कभी सोचा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और मज़े की बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी शायद इस वक्त हमारे हाथों में ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिखने की। ये सिर्फ कागज पर अक्षर बनाना नहीं है। ये असल में एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जिसने हमारे सोचने के, याद रखने के, यहाँ तक कि हमारे दिमाग के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। आज हम देखेंगे कि पढ़ने से दिमाग में क्या होता है, कैसे लिखने ने हमें एक एक्सटर्नल मेमोरी दी, इस मेमोरी से कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने, कैसे आइडियाज अमर हो गए और आखिर में याददाश्त का भविष्य कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले अपने ही दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई पढ़ता है तो असल में होता क्या है। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं है। एक सवाल है, क्या पढ़ना हमारे लिए उतना ही नेचुरल है जितना कि बोलना या देखना? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग पढ़ने के लिए बना ही नहीं था। असल में दिमाग ने एक बहुत ही शानदार जुगाड़ निकाला जिसे न्यूरोनल रिसाइकलिंग कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने औजार को एक बिल्कुल नए काम के लिए इस्तेमाल करना। दिमाग ने क्या किया कि चीज़ों को पहचानने वाले अपने हिस्सों को रीवायर करके भाषा के साथ जोड़ दिया और एक नया रीडिंग सर्किट ही बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ना सिर्फ कोई जानकारी लेना नहीं है, ये तो दिमाग की फिजिकल वायरिंग को बदलने जैसा है। ये एक ऐसी दिमागी कसरत है जो हमें हमेशा के लिए बदल देती है। तो ठीक है, एक इंसान का दिमाग तो बदल गया, लेकिन जब लाखों दिमागों ने ये करना सीखा तो उसका क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे लिखने की कला पूरे समाज के लिए एक बाहरी हार्ड ड्राइव की तरह बन गई। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये आविष्कार इतना जरूरी था कि दुनिया के अलग अलग कोनों में एक दूसरे से बिना कोई संपर्क के अपने आप ही पनपा। सुमेर से लेकर चीन तक हर बड़ी सभ्यता को अपनी यादों को सहेजने का एक तरीका चाहिए ही था। और अंदाजा लगाइए, दुनिया में सबसे पहले क्या लिखा गया होगा? कोई महान कविताएं या फिलॉसफी नहीं, बल्कि बियर बनाने की रेसिपी और अनाज का हिसाब किताब। जी हां, लिखने की शुरुआत बहुत ही प्रैक्टिकल जरूरतों से हुई थी। सोचिए, लिखने से पहले एक समाज की याददाश्त उतनी ही थी जितनी उसके सबसे बुजुर्ग इंसान की उम्र। लिखने ने उस बायोलॉजिकल लिमिट को तोड़ दिया और हमें हमेशा के लिए याद रखने की शक्ति दे दी। तो जब पूरे समाज के पास एक ऐसी जबरदस्त एक्सटर्नल मेमोरी आ गई तो उसका नतीजा क्या हुआ? खैर, उसका नतीजा था बड़े बड़े साम्राज्यों का बनना। जरा सोचकर देखिए, क्या सिर्फ जुबानी याददाश्त के भरोसे एक विशाल साम्राज्य चलाना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। लिखने की कला ने ही बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन और कानून बनाने जैसी चीजों को मुमकिन बनाया। क्या कभी किसी ने गौर किया है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारे विचार ज्यादा साफ हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि लिखना हमें अपने बिखरे हुए विचारों को एक लाइन में, एक स्ट्रक्चर में डालने पर मजबूर करता है। यह हमारे दिमाग को लॉजिकली सोचने की ट्रेनिंग देता है। ये बात कितनी सही है कि आग ने हमें जिंदा रहना सिखाया, पहिए ने हमें गति दी, लेकिन लिखने ने हमें एक ऐसी याददाश्त दी जो समय से भी आगे निकल गई। ये हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन लिखना सिर्फ हिसाब किताब रखने या साम्राज्य चलाने से कहीं ज्यादा है। क्या ये समय को हराकर अमर होने की एक कोशिश है? चलिए इसे समझते हैं। जब भी कोई कुछ लिखता है तो वो अनजाने में यही कह रहा होता है कि मेरा ये विचार मेरे जाने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए। ये समय को हराने का एक बहुत ही गहरा मानवीय प्रयास है। लिखने की ताकत की वजह से ही आज हम हजारों साल पहले के महान विचारकों से एक तरह से बात कर सकते हैं। उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल जिंदा। लिखना ही वो पुल है जो हमें इतिहास से जोड़ता है और हमें आने वाले कल का हिस्सा बनाता है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो समय को पार करके हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो मिट्टी की तख्तियों से शुरू हुआ सफर आज क्लाउड सर्वर तक आ पहुंचा है। हमारी इस बाहरी मेमोरी का सफर वाकई कमाल का रहा है। पर सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं? बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में खड़े हैं। उस जमाने का लगभग सारा ज्ञान उन्हीं कुछ लाख स्क्रॉल्स में बंद था। वो इंसान के ज्ञान का शिखर था। और आज
आज हम हर एक दिन में इतना डेटा बनाते हैं कि उससे लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जैसी हजारों नहीं लाखों लाइब्रेरियां भर जाएं। हमारी ये बाहरी मेमोरी एक धमाके की तरफ फैल रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारी सामूहिक याददाश्त इतनी विशाल, इतनी तेज और हर वक्त हमारे साथ है, तो इसका हम पर, हमारे सोचने के तरीके पर क्या असर हो रहा है? ये हाइपर इलिटरेट दुनिया हमें कैसे बदल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और याद रखिए, फ्लाई योर ओन वे।